हमारी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति पर्व की, क्योंकि बड़े ही धूमधाम से देश भर में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर लोग पवित्र नदियां, खास करके गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। चाहे प्रयागराज का माघ मेला हो या फिर बंगाल का गंगा सागर मेला, लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। मकर संक्रांति के मौके पर गंगा स्नान के बाद खिचड़ी दान का काफी महत्व है। मान्यता है कि इस दान से घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती और भंडार भरे रहते हैं। इसके अलावा मकर संक्रांति पर पतंगबाजी की भी परंपरा है। लोग स्नान दान और पूजा पाठ के बाद पतंगबाजी में हाथ आजमाते हैं और इस बार ऐसा माना जा रहा है कि 2 दिन लोग मकर संक्रांति मना रहे हैं। कल के दिन बहुत सारी जगहों पर मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया, लेकिन आज भी ऐसी तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से देखने के लिए मिलेंगी। बहरहाल 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खिचड़ी का दान करना विशेष फलकारी माना जाता है। माघ मेले में स्नान दान का अपना विशेष महत्व है, इसलिए प्रयागराज जैसी तस्वीरें खूबसूरत तस्वीरें हैं वहां से। इसके अलावा संक्रांति पर पतंग उत्सव भी मनाया जाता है, पतंग उड़ाई जाती है, पतंगबाजी की जाती है और इस तरीके से स्वागत किया जाता है नए साल का, फसलों के उगने का। आज सुबह से भी आप अगर यहाँ की तस्वीरें देखें तो आपको श्रद्धालु जो है वो नजर आएंगे और ये विहंगम नज़ारा आपको हम संगम घाट का दिखा रहे हैं। जिस तरीके से जो लाइट्स यहाँ पर आप लगी देखेंगे, एक दमकती चमकती तीर्थ नगरी, तीर्थराज प्रयाग की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। और ये सनातन धर्म में, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि मकर संक्रांति के बाद एक शुभ अवसर शुरू होता है और इसके बाद सभी मांगलिक कार्य शुरू होते हैं, तो मकर संक्रांति का बहुत महत्व है। ये खिचड़ी मेला भी कहा जाता है और इसको लेकर तमाम मान्यताएं भी हैं। तो एक बार फिर एक नए रिकॉर्ड, अगर आप मेला प्रशासन की माने तो उनको उम्मीद है कि लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु आज स्नान के लिए आ सकते हैं। इसे, क्योंकि ये माघ मेला है और महाकुंभ के बाद पहला माघ मेला है, इसे मिनी कुंभ भी कहा जा रहा है और इस वजह से देखिए तमाम लोग जो हैं, भीड़ एकत्रित ना हो, क्राउड मैनेजमेंट रहे वो आप देखेंगे तो लगातार जो है विसल्स का प्रयोग कर रहे हैं और क्राउड को मैनेज कर रहे हैं। तो वहीं ये जो डॉग स्क्वाड है वो भी लगातार यहाँ ग्राउंड जीरो पर पहुंचा हुआ है और लगातार जांच पड़ताल कर रहा है, क्योंकि एरिया जो है, जिससे कि वो एरिया सिक्योर रहे। तमाम पुलिस के आला अधिकारी आपको यहाँ गश्त करते तमाम मिलेंगे और लगातार अनाउंसमेंट्स आप सुनिए यहाँ की, और वो भी आपको होती हुई दिखाई पड़ रही है। प्रयागराज में बहुत ठंड है और हम जिस जगह से आ रहे थे जब यहाँ के लिए, तो बाहर आगे 50 मीटर के दरमियान देखना बेहद मुश्किल था, इतना कोहरा इस वक्त यहाँ बना हुआ था। अब तस्वीरें भी दिखाते रहे यहाँ से, और अगर थोड़ा सा जूम आउट कर पाए तो देखें कि किस तरीके से जो घाट का विहंगम दृश्य है वो भी देखें। सफाई कर्मचारी लगातार यहाँ साफ सफाई कर रहे हैं। सुबह से 4 बजे से ही जो फ्लो है, जो श्रद्धालु हैं उनका आना यहाँ पर भारी संख्या में लगातार लगा हुआ है, जिसको लेकर आप देखें कि अलग अलग जगह से ये श्रद्धालु प्रयागराज पहुँच रहे हैं, माघ मेला पहुँच रहे हैं। हालांकि जो कि देखिए हमने कंट्रोल रूम से भी रिपोर्ट दिखाई और जो देखिए यहाँ पर भी तमाम आला अधिकारी आपको लगातार आते जाते दिखाई पड़ेंगे। मंडल आयुक्त हैं जो यहाँ लगातार निकल रहे हैं, सफाई कर्मचारी हैं, आप लोग को भी तमाम जिम्मेदारी दी गई है। क्राउड मैनेजमेंट आप लोग किस तरीके से कर रहे हैं? आप लोग सिविल डिफेंस से क्राउड मैनेजमेंट हम लोग इस तरीके से है, जैसे कोई स्नान कर रहा है, बेहोश हो जा रहा है, उसको तुरंत एम्बुलेंस के देखिए ये घोड़ों से भी जो है पुलिसकर्मी लगातार गश्त कर रहे हैं और इस तरह के घोड़ों के माध्यम से भी, क्योंकि देखिए यहाँ पर किसी गाड़ी का, किसी बुलेट का चलना पेट्रोलिंग के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए पुलिसकर्मी इस तरह के घोड़ों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि इस भीड़ के बीच में जाएं और अगर कहीं पर लोग एकत्रित हो तो उन्हें रोका जा सके। तमाम आला अधिकारी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। सिविल डिफेंस वाले हमारे साथ हैं। आप बताइए, क्राउड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी आप लोग के पास काफी कुछ रहती है, कैसे कर रहे हैं? भगदड़ नाम, मेरा नाम सुरेश चौबे है और हम लोग को यहाँ ये कार्य दिए गए हैं, यहाँ भगदड़ ना मचे और प्लस जो बेहोश हो रहे हैं, जो स्नान करते करते इनको हाइपोथर्मिया हो जा रहा है, उनको हम लोग तुरंत एम्बुलेंस प्रोवाइड। ऐसे कुछ केसेस अभी हुए हैं जो बेहोश हुए? हाल ही में एक ही केसेस हुए, जो एक महिला बेहोश हुई थी, उनको हम लोगों ने एम्बुलेंस के द्वारा। एम्बुलेंस कितना दूरी पर खड़ी है? जैसे सपोज मैं यहाँ स्नान करने आता हूँ और सामने ये संगम की रेती है और यहाँ पर हम संगम घाट पहुँच रहे हैं। अब यहाँ पर हमने स्नान किया और हमें कुछ हो गया, फिर तो आपको तुरंत हम लोग एक एम्बुलेंस को वॉकी टॉकी से उनको अनाउंसमेंट देते हैं। कितना वक्त लगेगा एम्बुलेंस? मैक्सिमम 5 मिनट्स। 5 मिनट्स, तो 5 मिनट कह रहे हैं एम्बुलेंस आने में लगेगा। तो इस तरह की तस्वीरें आपको कुंभ से दिखाई पड़ रही हैं। तो थोड़ा सा हम आपको बताएं, तो आप बताइए, देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं। मकर संक्रांति के बारे में बताइए, क्या महत्व है? अपना परिचय भी दीजिए और मकर संक्रांति के महत्व के बारे में बताइए। देखिए, मैं ज्योतिषाचार्य आशुतोष वार्ष्णी हूँ।
मकर संक्रांति का इतना ज़्यादा महत्व है कि पहले तुलसीदास जी के शब्दों में बताते हैं, माघ मकर रवि गति होई, तीरथ पति आवे सब कोई। यानी कि माघ का महीना तो चल ही रहा है, लेकिन जैसे ही सूर्य की मकर राशि में गति हो गई है, उत्तरायण प्रारंभ हो गया है, देवताओं का दिन प्रारंभ हो गया है, और जो सूर्य की रश्मि मकर संक्रांति से जब सूर्योदय होगा तो जो जल पे पड़ती हैं, ये प्रिज्म इफेक्ट काम करता है। यानी कि रेत का कण और जो संगम का जल है उस पे सूर्य की रश्मियाँ जो पड़ती हैं तो रिफ्लेक्शन होता है। तो जो रिफ्लेक्शन होता है तो हम लोगों के शरीर में वात पित्त कफ ये तीनों को बैलेंस करता है। इसी के साथ साथ कोई भी ग्रह दोष हो उसका समन होता है, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा का कारक है और ये सूर्य का पर्व है, सूर्य ग्रहों का राजा है। पावन पर्वों की भी शुरुआत बताते हैं, इसके बाद होती है पावन जो भी जी देवताओं का क्योंकि दिन हो गया, सारे मंगलिक कार्य सारे पावन पर्व आज ही के दिन से प्रारंभ होते हैं। और प्रयागराज में एक विशेष स्नान होता है जिसको मकरे अर्क कहा जाता है, मकर स्नान होता है, क्योंकि मकर राशि शनि की राशि है। जब उसमें सूर्य प्रवेश करते हैं, सूर्य पिता हो गए हैं और पिता पुत्र होकर शत्रु। ये कहानी देखिए किस तरीके से यहाँ पर है, और तमाम देखिए घुड़सवार पुलिसकर्मी आपको हम यहाँ दिखाएंगे जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और कुछ इस प्रकार का माहौल इस वक्त दिखाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस इस वक्त संगम की रेती पर है, और संगम की रेती पर आने का औचित्य यह है, पिछले दफा जब भगदड़ मची तो तमाम लोगों की जानें गईं, और वैसी कोई घटना दोबारा रिपीट ना हो इस वजह से ये देखिए कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ कुल 8 घोड़े तो मैं अपनी आंखों के सामने यहाँ देख रहा हूँ, जहाँ पर ये जवान तैनात है और लगातार गश्त कर। कहाँ गश्त आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर? संगम नोज से लेकर के वीआईपी घाट तक। वीआईपी घाट तक संगम नोज से भीड़ नियंत्रित है आज? भीड़ नियंत्रित है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, भीड़ नियंत्रित है ऐसा इनका कहना है। और तस्वीरें भी कैमरामैन संजय आपको दिखाएंगे। देखिए तमाम लोग पिक्चर्स भी ले रहे हैं, फोटोज भी ले रहे हैं। अलग अलग टुकड़ियां जो फोर्सेस की हैं वो भी आप यहाँ पर देखने को पाएंगे। और हम थोड़ा सा उस तरफ अगर चलकर दिखाएं आपको तो देखिए वॉच टावर पुलिस ने बना रखा है। संगम वॉच टावर जो है यहाँ से पुलिसकर्मी निगरानी रखते हैं। सफाई जो है वो भी बहुत बड़ा मुद्दा रहता है इस तरह के मेलों में, तो सफाई देखिए लगातार यहाँ सफाई भी जो है वो चल रही है। यहाँ देखिए तमाम आला अधिकारी भी मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने की यहाँ पर। और देखिए मंडल आयुक्त यहाँ पर हैं प्रयागराज की, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि तमाम आला अधिकारी ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद हैं। कि इस तरह की तस्वीरें आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं। पूरी फोर्सेस देखिए यहाँ पर तैनात है, पूरी फोर्सेस तैनात है। सामने का एक बार नज़ारा दिखाएं अगर आप, जो घाट का है जहाँ लाइट जल रही हैं, एग्जैक्टली नोज पॉइंट वहाँ पर है, और वहाँ पर जो है गंगा यमुना और सरस्वती यानी त्रिवेणी जो है वो एक हो रही हैं। त्रिवेणी जहाँ पर एक हो रही हैं वही एग्जैक्ट स्पॉट है जिसे कि कहा जाता है कि सबसे बड़ा क्षण वही है। हालांकि ऐसा नहीं केवल यहीं पर है, आप अरैल घाट की तरफ अगर जाते हैं तो अरैल घाट की तरफ भी आपको इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो इसको लेकर तैयारियां फिलहाल यहाँ पर भरपूर हैं। मिनी कुंभ कहा जा रहा है क्योंकि महाकुंभ के बाद ये माघ मेला पड़ रहा है। आप देखिए तमाम किस तरीके से कपड़े वगैरह लेकर गाँव की जो महिलाएं हैं। अरे कहाँ से आ रही हैं आप लोग? कहाँ से आ रही? स्नान हो गया? बढ़िया हो गया स्नान? हाँ। तो देखिए क्राउड मैनेजमेंट जैसे हम बात कर रहे हैं तुरंत सीटी बजाकर क्राउड को आगे मूव करा रहे हैं, क्योंकि एक बिल्कुल सही बात है यहाँ पर एक जगह इकट्ठा जिससे कि ये लोग ना हो पाए। मंडल आयुक्त मैडम जो है वो हमारे साथ हैं। मैडम आप मैडम से बात करेंगे हम यहाँ पर। बताइए क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर देख रहे हैं आप कि बड़ा दिन है, माघ मेले का दिन है, क्या कुछ तैयारियाँ आप लोगों ने की? यहाँ पर हमारी जो सारी तैयारी है और सारी व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रही है। यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए स्नान करने के लिए पर्याप्त संख्या में चेंजिंग रूम्स, टॉयलेट्स, हर चीज़ की बिजली पानी हर चीज़ की व्यवस्था है, और यहाँ पे स्नान जो है श्रद्धालुओं का सुचारू रूप से चल रहा है। अच्छा मैम, मैं जगह जगह देख रहा हूँ क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी पुलिसकर्मी वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि घोड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। सीसीटीवी के जरिए भी आप लोग नजर रख रहे हैं, उससे कितनी मदद मिल रही है? उससे सीसीटीवी के माध्यम से हम लोगों का ICCC है, पूरे मेला क्षेत्र में 400 से अधिक कैमरा हम लोगों के डिप्लॉयड हैं, जिससे हम लोग क्राउड डेंसिटी पे लगातार नज़र रखे हुए हैं, और कहीं पर भी अगर कोई परेशानी है या बॉटलनेक है तो उसको रिजॉल्व किया जा रहा है। बहुत दिनों से प्रिपेयर कर रहे थे, मैं देख रहा था वीडियोस आप लोग के आ रहे थे। अभी जब आप लोग इस मौके पर आते हैं तो कैसे एक अधिकारी के तौर पर अनुभव होता है? जब हम लोग मौके पे ऐसे आते हैं तो फिर जो हम लोग की प्रिपेयर्डनेस होती है वो नज़र आती है, और ऐसे मौक़ों के लिए आप पहले से ही जो तैयारी करते हैं वही काम में आती है। तो आज जो हम लोग की तैयारी है वो एक तरीके से जो मेहनत का फल है वो दिखता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग अलग अलग प्रदेशों से या अलग अलग जिलों से आपके यहाँ पर स्नान के लिए आ रहे हैं?
मैं सारे श्रद्धालुओं को वेलकम करना चाहूँगी और यहाँ पर सबको यही बोलना चाहूँगी, सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। ये बहुत बड़ा पर्व है, सूर्यदेव का उत्तरायण यहाँ पे प्रारंभ होता है, तो समस्त श्रद्धालुओं को और ये भी मैसेज देना चाहूँगी कि ये संगम में स्नान या गंगा जी में स्नान एक पवित्र स्नान है, तो गंगा जी को स्वच्छ रखना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज तक से बात करने के लिए सौम्या जी, आप सुन रहे थे मंडला आयुक्त सौम्या अग्रवाल को, तो वो फिलहाल बता रही हैं कि किस तरीके का माहौल यहाँ पर है और किस तरीके से प्रशासनिक तौर पर तैयारियां की गई हैं। तो समर्थ की रिपोर्ट आपने देखी, उन्होंने बताया किस तरीके से तैयारी की गई है पूरे माघ मेले को लेकर। हमारे सहयोगी शुभम सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। शुभम, देखिए प्रयागराज में इस वक्त रौनक देखते ही बन रही है और वैसे भी बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि 14 और 15 2 दिन मकर संक्रांति का ये पर्व रहने वाला है। दिखाएं आज सुबह की तस्वीरें और कल की जो तस्वीरें थी उनको भी बयां करें। बिल्कुल गुंजन, आज मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। माघ मेले में संगम तट पर इस वक्त हम मौजूद है, लेकिन सबसे पहले मैं कहूंगा सहयोगी संजय से भगवान सूर्य के दर्शन आपको सबसे पहले करा देते हैं। भगवान सूर्य उदय हो रहे हैं, ये लालिमा आप देखिए भगवान सूर्य की। मकर संक्रांति का ये पावन पर्व है और सूर्य देव उदय हो रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे भगवान सूर्य उदय हो रहे हैं वैसे वैसे श्रद्धालुओं का सैलाब यहाँ उमड़ते जा रहा है, संख्या बढ़ते जा रही है। तड़के 3 बजे से ही श्रद्धालु यहाँ स्नान करना आना शुरू हो गए थे और संगम तट पर, त्रिवेणी के तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब आज भरपूर उमड़ रहा है। कल से ज्यादा संख्या श्रद्धालुओं की आज इस वक्त हम देख पा रहे हैं और अनुमान प्रशासन ने यही जताया है कि कल का रिकॉर्ड टूट जाएगा। आज बड़ी संख्या में 1 करोड़ से भी ज्यादा की संख्या में श्रद्धालु यहाँ स्नान करते पहुंचेंगे। ये तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही होगी, लेकिन आज मौसम एक बड़ी चुनौती बना हुआ है प्रशासन के साथ साथ श्रद्धालुओं के लिए भी। लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था सब पर भारी है गुंजन, बड़ी संख्या में आप लोग देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ आज पूरा माघ मेला क्षेत्र, पूरी संगम नगरी कोहरे की चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है। आज ठंड कल से ज्यादा है, कड़ाके की सर्दी है, बावजूद इसके श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम श्रद्धालुओं की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए वो लोग जो स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, ये वो रास्ता है जहां से लोग स्नान करने के लिए लौट रहे हैं। तो तमाम जोन में इसे तब्दील किया गया है। 850 हेक्टेयर की माघ मेला सिटी है और इस माघ मेला सिटी में करीब 7 सेक्टर बनाए गए हैं। इन 7 सेक्टर में अलग अलग क्षेत्र से आने वाले श्रद्धालुओं को भेजा जा रहा है स्नान के लिए अलग अलग घाटों पर। लेकिन आज का दिन बड़ा पावन दिन है, बड़ा पुण्य करने वाला दिन है। माघ मेले का में मकर संक्रांति का पावन पर्व और इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। ये तादाद अपने आप में हैरान कर देने वाली संख्या है। देखिए आप कितनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु आज पहुंचे हैं और इसको लेकर प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है। माघ महीना दान पुण्य का महीना होता है, भक्ति का महीना होता है, आध्यात्म के काम करने का महीना होता है और इसका फल हमें वर्ष भर, जीवन भर मिलता है। और उसी क्रम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। यहाँ पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात है, मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है, किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें, देखिए कुछ श्रद्धालु जो है स्नान करके आ गए हैं। कैसा लग रहा है स्नान करके? मौसम कैसा है आज? बहुत बढ़िया। ठंड है ज्यादा? हाँ है, लेकिन अच्छा लग रहा है नहा के, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे। कहाँ से आए आप? यूपी से ही। देखिए वैसे तो दिल्ली से आया हूँ मैं, यूपी का रहने वाला हूँ। देखिए दिल्ली से आए हैं स्नान करने के लिए, लेकिन कड़ाके की सर्दी है, लेकिन फिर भी आस्था सब पर भारी है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कुछ और श्रद्धालु से मैं आपका परिचय कराता हूँ। सर स्नान कर लिया आपने? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया रहा। कहाँ से आए? लखनऊ से। देखिए लखनऊ से लोग आए हैं स्नान करने के लिए। कड़ाके की सर्दी है, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं का सैलाब जो है वो यहाँ उमड़ रहा है। आस्था सब पर भारी है। ये तस्वीरें आप देखिए। देखिए एक बाबूजी भी आ गए स्नान करने के बाद। स्नान कर लिया आपने? हाँ कर लिया स्नान। कैसा लगा? बढ़िया, अच्छा लगा, बढ़िया मेला भरा है। जयकारा हो जाए। धन्यवाद, गंगा मैया की जय हो। देखिए माता जी भी आई। माता जी स्नान कर लिया? बहुत अच्छा लगा है संगम पे। बेटा देखो छोटे से बच्चे ने भी स्नान किया, वो हमारे साथ है। कैसा लगा आपको? अच्छा। आज क्या है? मकर संक्रांति। आज मकर संक्रांति है। अरे वाह, तो ठंडी लगी आपको? अच्छा लगा कि ठंडी लगी? एंजॉय किया कि नहीं? फुल एंजॉय किया हमने तो। बच्चे को ठंडी लगी है, जाहिर सी बात है, लेकिन हाँ आस्था सब पर भारी है। श्रद्धालुओं की तादाद लगातार बढ़ते जा रही है और एक एक कर श्रद्धालु यहाँ देखिए स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने तमाम गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की है स्नान करने को लेकर। रूट्स यहाँ तय किए गए हैं, डाइवर्ट किया गया है, अलग अलग सेक्टर बनाए गए हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को परेशानी का सामना न करना पड़े और ऐसी किसी भी गतिविधि को अंजाम ना दे सके जिससे कोई परेशानी हो। फिलहाल देखिए ये लोग हैं, तमाम लोग हैं। ये आज फिर हमें मुलाकात इनसे हो गई। आज आप दातून नहीं बेच रहे?
बिक नहीं रहा है। देखिए ये भी एक बड़ी गजब बात कही है उन्होंने कि दातू नहीं बिक रहा है। चलिए कुछ सुना दीजिए इसी बात को। कौन सा गीत सुना है? तो याद है, वो भी सुना दीजिए। लागल हो मैया बिनती हमार मनवा, लागल हो मैया बिनती हमार मनवा, बिनती हमार मनवा, बिनती हमार मनवा, लागल हो मैया बिनती हमार मनवा। जय जगदम्बे अम्बे बसड़ मयरिया, जय जगदम्बे अम्बे बसड़ मयरिया, मन मन दिरावा में करिला पूजनमा मनवा, लागल हो मैया बिनती हमार मनवा, लागल हो मैया बिनती हमार मनवा। तो देखिए यही विनती है इन श्रद्धालुओं की और अलग अलग रंग आप देख ही पा रहे हैं माघ मेले में श्रद्धालुओं का। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए और उनका आंकड़ा अच्छा जो है वो शुभम, लगातार कल बढ़ते आपने ही जा ये रहा बताया है। था कि वहां पर रूट डाइवर्जन किया गया है, परसों तक अनुमति थी गाड़ियों के अंदर जाने की, कल नहीं थी, तो क्या वैसी स्थिति आज भी नजर आ रही है? और आज के बाद क्या वहां पर रहने वाला है, इसका भी कोई अंदाजा लगाया जा सकता है क्या लोगों की संख्या से? बिल्कुल गुंजन, यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। आंकड़ा जो है 1 करोड़ से ज्यादा पहुंच सकता है और मैं चाहूंगा कि एक बार आप सवाल दोहराएं, मुझे आपकी आवाज अगर बराबर पहुंचे तो। सवाल ये है शुभम, आपने कल बताया था कि वहां पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, रूट डाइवर्जन किया गया है, गाड़ियों को अंदर आने की अनुमति नहीं है, तो क्या आज भी और आगे के पूरे माघ मेले में ऐसा ही रहने वाला है या विशेष स्नान पर ही व्यवस्था की गई है? बिल्कुल गुंजन, पूरे महाशिवरात्रि तक इसी तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी। मेरी अभी बात भी हुई अजयपाल शर्मा जो आईपीएस है और मेला के प्रमुख हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले प्रमुख स्नानों को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं, ऐसी ही व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन मौनी अमावस्या, माघी पूर्णिमा, बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि 4 बड़े स्नान अभी शेष हैं और इसको लेकर प्रशासन ने खास तैयारियां की है। आज की तैयारियों से वो ये जांचेंगे, परखेंगे कि श्रद्धालुओं का सैलाब कैसे उमड़ सकता है, कितनी ज्यादा संख्या हो सकती है और उसी के आधार पर यह अनुमान प्रशासन लगाता है। एआई कैमरों से लगातार नजर रखी जा रही है, एआई कैमरों से श्रद्धालुओं की गिनती की जाती है और उसके बाद यह आंकड़ा सामने आता है कि कैसी व्यवस्थाएं करनी है। फिलहाल आने वाले 4 स्नानों को लेकर व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रखी हैं, लेकिन आज का स्नान बड़ा प्रमुख और प्रमुख स्नान पवित्र हो जाता है क्योंकि श्रद्धालु आज के दिन दान पुण्य करने आते हैं, आराधना करने आते हैं, उपासना करने आते हैं, भगवान सूर्य की आराधना करने आते हैं। एक ज्योतिषी हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए उन्हीं से जान लेते हैं कि आज की मकर संक्रांति का जो पर्व है उसको लेकर कैसी रौनक उन्होंने देखी है और कितना महत्व है। सर, कल भी मकर संक्रांति का पर्व मनाया, षटतिला एकादशी के रूप में किसी ने मनाया, किसी ने मकर संक्रांति के रूप में, आज आप इसे कैसे मना? आज हम लोग मकर स्नान कर रहे हैं जिसको मकरे अर्क कहा गया है क्योंकि कल जो संक्रांति हुई थी वो दोपहर को हुई थी 14 तारीख को, कुछ पंचांग के अनुसार रात्रि में संक्रांति लगी थी, तो आज उस संक्रांति का पहला सूर्योदय है। तो जब ये पहला सूर्योदय है इसको मकर स्नान कहा जाता है, यानी कि मकरे अर्क। तो जैसे ही सूर्य की रश्मियां संगम के जल पे पड़ रही है ये एक प्रिज्म इफेक्ट क्रिएट करती है, इसका इम्पैक्ट होता है माइंड, बॉडी और सोल पे। यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कहीं और पे कि जो माइंड, बॉडी, सोल का जो क्योर है, प्यूरिफिकेशन है वो हो सके, क्योंकि त्रिवेणी क्षेत्र है। त्रिवेणी का मतलब माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती, तो इन सब की जो एनर्जी है, तो जब मकर राशि में सूर्य आता है तो जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो गर्म ऊर्जा और ठंडी ऊर्जा दोनों प्रकार की जब ऊर्जा का मिलन होता है तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, गैजेट वर्क करते हैं। तो शरीर का जो गैजेट है, शरीर जो वर्क करता है उसके लिए जो आवश्यक है कि त्रिदोष को बैलेंस हो, यानी कि कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसका वात, पित्त और कफ का इम्बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पर जो मकर स्नान होता है सबसे ज्यादा तो उसका स्वास्थ्य पे असर होता है, यानी कि वात, पित्त और कफ का बैलेंस हो जाता है। उसी के साथ साथ 9 ग्रहों की पीड़ा दूर होती है। ऐसी मान्यता है कि द्वादश माधव जो प्रयागराज की रक्षा करते हैं वो द्वादश माधव हैं, तो मकर संक्रांति से द्वादश माधव यहाँ पर आ जाते हैं। तुलसीदास जी ने वर्षों ही पहले कह दिया था, माघ मकर रवि गति होई, तीर्थपति आवे सब कोई। तो जो तीर्थराज प्रयाग की महिमा है वो मकर संक्रांति से और ज्यादा वृद्धि हो जाती है क्योंकि संगम का अक्षय क्षेत्र है
ये एक एनर्जी फील्ड क्रिएट करती है। एनर्जी फील्ड का मतलब जैसे कि हम लोग अपने डेटा को सिंक्रोनाइज करते हैं, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा का सिंक्रोनाइजेशन होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपने पूर्वजों के साथ सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है, यानी कि हम लोग अपने साथ स्नान के साथ साथ अगर 9 ग्रहों की डुबकी लगाएंगे और अपने पूर्वजों के नाम की डुबकी लगाएंगे तो कहते हैं पूर्वज जिस भी योनि में है, जैसे भी हैं, बिल्कुल उनको लाभ मिलता है। और अगर देखा जाए E=MC², यहाँ पर एनर्जी का कन्वर्जन होता है, यानी कि जिसके भी जीवन में दुख भरी एनर्जी है, दुर्भाग्य है, तो दुर्भाग्य को अगर मिटाना है तो त्रिवेणी के तट पे आ जाएं। हर हर महादेव, जय गंगा मैया। बिल्कुल बिल्कुल शुभम, बहुत अच्छी बात है इन्होंने कही कि अगर आपको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना है, आपको उसे स्पिरिचुअल बनाना है, आपको अपने पूर्वजों से और ईश्वर से कनेक्ट करना है, तो आपको गंगा में डुबकी लगानी ही चाहिए। शुभम, एक और सवाल कि क्या अखाड़ों का स्नान आज भी हो रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। और श्रद्धालुओं का सलाह यही कहता है कि हर कोई सिर्फ एक डुबकी लगाने आने चाहता है, स्नान दान करना आना चाहता है। ये पावन दिन है, पवित्र दिन है मकर संक्रांति का। हमारे साथ महामंडलेश्वर मौजूद हैं। आज की मकर संक्रांति का पावन पर्व है, कैसे देखते हैं और कितना अलग है, कौन सा संयोग? ये अपने आप में दूसरा स्नान चल रहा है, अद्भुत है, अलौकिक है, अवर्णनीय है। और जो यहाँ यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति भूतले पुमान, जो मनुष्य यहाँ चिंतन करता है वो प्राप्त करता है। गंगा का प्रभाव है, एक कण अगर उसके अंदर चला गया तो उसकी चित्त वृत्ति का परिवर्तन हो जाता है, अदृश्य सरस्वती उसके हृदय में उत्पन्न हो जाती है। आपने स्नान किया, क्या अनुभूति हुई? दिव्यता की अनुभूति हुई, शांति की अनुभूति हुई, और एक तरह से जो चित्त विक्षेप था, अगर बताएं तो रात में थोड़ा सर दर्द था, लेकिन स्नान करने से वो सब दूर हो गया और दिव्यता की अनुभूति हो रही है। सनातन में संतों की भूमिका और माघ मेला लगा हुआ। सनातन का आस्था भक्ति का ये इतना बड़ा मेला विश्व का प्रयागराज ही है। और जो मनुष्य यहाँ प्राय है, दुनिया को शांति का संदेश देने का केंद्र है, चिंतन मनन मंथन का केंद्र है, और मंथन कर विश्व की समस्याओं का निदान का भी एक केंद्र सतयुग से रहा है, आज भी है। लेकिन कुछ स्वरूप जो बिगड़ रहा है, यहाँ चिंतन मनन और दुनिया को शांति का संदेश देने का आधार ये प्रयागराज। महामंडलेश्वर साफ तौर पर कहना है कि चिंतन मनन का ये महीना है और ये पर्व अपने आप में बहुत खास हो जाता है। ऐसे में श्रद्धालुओं का सैलाब आप देखिए, तमाम संतों का सैलाब आप देखिए। ये तमाम संत हैं जो स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात हैं, संतों का आना शुरू हो चुका है। संत भी स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं अपने अपने तमाम साधुओं के साथ में, अनुयायियों के साथ में। यहाँ श्रद्धालु भी लगातार स्नान करके आ रहे हैं। और आपको बता दें, ये तस्वीरें आप देखिए, कुछ युवा साथी जो है वो भी स्नान करके आ चुके हैं। स्नान कर लिया आपने? जी जी जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। कहाँ से आए? हम प्रयागराज बरौत से, हंडिया बरौत। मौसम कैसा है? मौसम अच्छा है, बढ़िया, नहाने लायक है, पानी ठंडा है। पानी ठंडा है, लेकिन स्नान सब कर रहे हैं, धूमधाम के साथ में यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, आस्था के साथ में स्नान कर रहे हैं। पूरी तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर आप देख ही पा रहे हैं। पुलिस का जो दल है वो यहाँ लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, गश्त कर रहा है। दल बल के साथ में पुलिस के तमाम बड़े अफसर जो यहाँ पर तैनात हैं और चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। ठीक है, ये चलिए शुभम, लौटूंगी आपके पास, और ये तमाम तस्वीरें भी आप दिखाइएगा हमें। मुदित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हरिद्वार से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, क्योंकि गंगा घाटों पर लोग पहुंच रहे हैं। जो लोग माघ नहीं जा पा रहे, वो वाराणसी में डुबकी लगा रहे हैं या हरिद्वार में डुबकी लगा रहे हैं। मुदित, जरा दिखाइए वहां की तस्वीरें। यहाँ पर जिस तरह की तस्वीरें हैं, घाट लगभग खाली से हैं, बहुत कम यात्री या श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो स्नान करना चाह रहे हैं यहाँ पर। और जिस तरह से कल रौनक थी यहाँ पर, वो रौनक यहाँ पर आज देखने को नहीं मिल रही है। माघ मेला है, लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि मकर संक्रांति भी चल रही है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर भीड़ ना के बराबर है। सामान्य दिनों में जितनी भीड़ रहा करती थी, उतनी भीड़ भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन ये माना जाता है कि मकर संक्रांति के अवसर पर अगर गंगा स्नान किया जाए तो कहीं ना कहीं मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन उसके हिसाब से यहाँ लगता नहीं कि इस तरह से यात्रियों में कोई उत्साह है, क्योंकि जिस तरह से कल उत्साह देखने को मिला था, आज वो उस तरह से उत्साह देखने को नहीं मिला है। हाँ, ठंड भी ज्यादा है, कोहरा भी पड़ा है, लेकिन कोहरे कल के मुकाबले से काफी कम है। उसके बावजूद इतनी कम भीड़ होना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं ताज्जुब की बात है।
बिल्कुल, उसका बड़ा कारण मुदित ये भी संभव है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वहां पर कल ही स्नान कर लिया है, तो आज हरिद्वार में इतनी भीड़ देखने के लिए नहीं मिल रही है। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। शुभम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो तमाम तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। शुभम, लोगों से आप 3 से 4 दिन से वहां से हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों से जब आप बात कर रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? और सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आपका स्नान हुआ या नहीं हुआ? गुंजन, मैं स्नान की प्रतीक्षा कर रहा हूं। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं फौरन स्नान कर लूंगा, लेकिन हाँ, श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो मुझे प्रेरणा दे रहा है, वो मुझे उत्साहित कर रहा है स्नान के लिए। जैसे श्रद्धालु बता रहे हैं कि उन्हें बड़ा अच्छा लगा स्नान करके, दिव्य अनुभूति हुई। मैंने अभी महामंडलेश्वर जी से भी बात की, उन्होंने भी कहा कि आज का स्नान बड़ा दिव्य रहा, भव्य रहा और उन्हें बहुत अच्छी अनुभूति हुई है। व्यवस्थाएं यहाँ बहुत अच्छी है। देखिए, श्रद्धालु स्नान करने जब आते हैं तो वो एक मनोकामना लेकर आते हैं, एक मुराद लेकर आते हैं कि उन्हें पवित्र डुबकी लगाने में सहजता हो, किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और ठीक वैसी व्यवस्था प्रशासन ने आज की है। जितने भी श्रद्धालुओं से हमारी बातचीत हो रही है, अलग अलग राज्यों से वो लोग आए हैं, दूर दूर से आए हैं, लेकिन उनका यही कहना है कि वो संतुष्ट है प्रशासन की व्यवस्थाओं से। स्नान को लेकर तमाम व्यवस्थाएं अच्छी की गई है, स्नान उन्हें अच्छे से हो गया, किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। यानी यही कि अगर वो स्नान का, मकर संक्रांति का उत्सव मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं तो उनका उत्सव, उनका पर्व बहुत अच्छे से योगी सरकार, यूपी सरकार मना रही है। व्यवस्थाएं प्रशासन ने बहुत अच्छी कर रखी है, लेकिन आंकड़ा चाहे कितना भी हो जाए, श्रद्धालुओं का बढ़ जाए, प्रशासन ने यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पूरी व्यवस्था की है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, ये यूपी एटीएस के कमांडोज हैं और उनको आप देखिए, यूपी एटीएस के कमांडो हैं जो लगातार यहाँ दल बल के साथ अब देखिए पेट्रोलिंग के लिए निकल रहे हैं, पेट्रोलिंग के लिए निकल रहे हैं। ये देखिए, इसके साथ आपको बता दें, ये यूपी एटीएस के कमांडोज, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। कैसे वर्क करते हैं आप, कैसे वर्क करते हैं आप, कैसे आपको कमांड मिलती है कि कहीं कोई गतिविधि ऐसी हो रही है? आप कल जहाँ पे जाइए, हमारा मेला में जो है चारों तरफ देखना पड़ता है और निगरानी दिखाई जाती है, कहाँ क्या है कहाँ क्या नहीं है, बस यही सब है। हम लोग अपना रूटीन चेकअप करते रहते हैं। पूरे मेला क्षेत्र को कवर कर पाना कितनी बड़ी टास्क होती है? 850 हेक्टेयर का मेला क्षेत्र है, बड़ा इलाका है, बड़ा एरिया मेला क्षेत्र है। हमारे जितने भी सेक्टर है, सभी सेक्टर में 1-2 जो है हीटे हैं, वो अपना जो है मूवमेंट करती रहती है। जैसे रेल में भी है, झूंसी में भी है, संगम क्षेत्र में भी है, तो सभी क्षेत्रों में मूवमेंट चलता रहता है। इसके कमांडोज जो अपने इस व्हीकल के साथ में यहाँ निगरानी रख रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं और ये इस बात को पुख्ता करते हैं कि श्रद्धालुओं को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी संदिग्ध गतिविधि अगर यहाँ पर नजर आती है तो उस पर फौरन कमांड मिलते ही ये एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। अंकल, कैसा लगा स्नान करके? राधे राधे। सर, आज मकर संक्रांति के जो है स्नान किया और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और इतनी बढ़िया व्यवस्था यहाँ पे है। योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की व्यवस्था देखकर बड़ा ही मन प्रसन्न हुआ और इसी तरह आगे भी चलता रहे, सनातन धर्म का जय जयकार हो, सनातन की जय जयकार हो, यही कामना है इन तमाम श्रद्धालुओं की। अंकल, आपने स्नान किया? स्नान कर लिया? हाँ, मैंने स्नान कर लिया। कैसी व्यवस्थाएं लगी, कैसा लगा? नंबर 1 की व्यवस्था लगी और शासन जो प्रशासन है उसकी जो मतलब व्यवस्थाएं हैं वो इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं कि आपको चप्पे चप्पे में मतलब पुलिस व्यवस्था मिलेगी, साफ सफाई मिलेगी, माने कहीं भी आपको माने साफ सफाई हर मामले में नंबर 1 है। बिल्कुल, देखिए गुंजन, मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा, आपको अश्वदल दिख रहे होंगे। ये 2 घोड़े पर पुलिस बल के जवान जो हैं वो तैनात हैं, इन्हें अश्वदल कहा जाता है। जहां गाड़ियां नहीं पहुंच पाती वहां इन घोड़ों से, इन अश्वों से पहुंचने की कोशिश करते हैं और श्रद्धालुओं की सहायता की जाती है विपरीत परिस्थितियों में। ये देखिए, इसे अश्वदल कहा जाता है, ये यूपी पुलिस का अश्वदल है और ऐसे तमाम दल, ऐसे तमाम बल यहाँ तैनात है, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग जोन्स में, और जो लोगों की सहायता करते हैं उन्हें संगम स्थान तक पहुंचाते हैं, उन्हें तट तक पहुंचाते हैं। ये व्यवस्थाएं यूपी प्रशासन की है, यूपी पुलिस की है, जिन्होंने श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े, इस बात का विशेष ध्यान यहाँ पर रखा है। हालांकि आज का स्नान बहुत विशेष हो जाता है, बहुत खास हो जाता है, लेकिन आने वाले जो 4 स्नान पर्व हैं उनको लेकर भी प्रशासन ने मजबूत कमर कस रखी है। आप पहले मेरे पीछे का नजारा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। मैं आपको संगम तट के और करीब लेकर जाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये
संगम तट के और करीब आने की कोशिश। यहाँ श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, अपने वस्त्र बदल रहे हैं, कुछ यहाँ की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक मैं वहां उसके आगे नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, ये सैलाब आप देखिए, प्रशासन ने व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रखी है, उसके आगे भी बैरिकेडिंग की गई है, बताया गया है कि कितना गहरा पानी कहां पर है, आप कहां तक जाएं, किस इलाके में आपको स्नान करना है, कितने दायरे में रहकर स्नान करना है, ये तमाम चीजें यहाँ पर तय कर ली गई है पहले से ही। आने वाले 4 स्नान पर भी ऐसी ही सावधानियां, ऐसी ही गाइडलाइंस तय की जाएंगी। और उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि सावधानी बरतें, अपना सामान जो है वो अपने पास रखें, अपने परिजनों के पास रखें, किसी अनजान को के बहाने ना छोड़ें। ये तमाम जो अनाउंस है यहाँ पर किए जा रहे हैं। वॉच टावर आप देख पा रहे होंगे, वॉच टावर देखिए, वहां प्रशासन के लोग, पुलिस का बल वहां तैनात है। वो एक मिनी वॉच टावर है और उससे भी नजर रखी जा रही है पूरे संगम तट पर। अगर कोई श्रद्धालु स्नान करने के दौरान डूबता है या दुर्घटना का शिकार होता है तो फौरन वहां जल पुलिस पहुंच जाती है, उन्हें रेस्क्यू कर लेती है, गोताखोर डुबकी लगाते हैं और उस व्यक्ति को, श्रद्धालु को बाहर निकाल लेते हैं। देखिए, एक छोटा सा बच्चे को लेकर एक परिवार आ रहा है। जी, स्नान कर बहुत अच्छा लगा है, पिछले साल से बहुत अच्छा व्यवस्था है। बच्चे ने भी किया। बोलो अच्छा लगा, बोलो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बोलो बहुत अच्छा लगा, बोलो। तो देखिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ में माता पिता यहाँ पर आए हैं स्नान करने के लिए। बच्चों ने भी स्नान किया है। बच्चे थोड़े डरे हुए हैं क्योंकि ठंड का मौसम है, कड़ाके की सर्दी है, ऐसे में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। एक अंकल आ रहे हैं, हर गंगे अंकल, स्नान आप रहे हैं? नहीं, बहुत बढ़िया है। आस्था के ये जो संगम है उसमें हम लोग सराबोर हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। यहाँ किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बहुत अच्छे से स्नान हुआ। अच्छे से स्नान हो गया। कहाँ से आए आप? मैं यही प्रयागराज में ही रहता हूँ, यहीं का मैं रहने वाला हूँ। देखिए, ये तमाम लोग हैं जो संतुष्ट हैं व्यवस्थाओं से स्नान करने के लिए। कुछ लोग पहुंच रहे हैं तो कुछ लोगों ने स्नान कर लिया है, लेकिन हाँ, सब स्नान करने का प्लान बनाकर स्नान करने की मुराद लेकर यहाँ आए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो स्नान करने जा रहे हैं। स्नान कर लिया आपने? स्नान करने जा रहे हैं। कहाँ से आए आप? हम अमेठी से आए हैं। कैसा लग रहा है इस बार मकर संक्रांति की जो रौनक आप देख पा रहे हैं? पिछली बार से कितनी अलग है? नहीं, भव्य आयोजन है माघ मेले का। भव्य आयोजन किया योगी जी ने, बहुत आयोजन तो भव्य किया है, लेकिन श्रद्धालु को बहुत परेशान कर रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। स्नान कर लिया आपने? स्नान कर लिया आपने? स्नान कर लिया आपने? नहीं, अभी स्नान नहीं किए जी। कुछ लोग हैं जो स्नान कर चुके हैं तो कुछ स्नान करने जा रहे हैं। एक भाई हमारे साथ मौजूद है। कैसा लगा स्नान करके आपको? अच्छा लगा। दिव्य अनुभूति हुई? बहुत दिव्य अनुभूति हुई। देखिए, इतना अच्छा लगा, क्या बताऊं। बहुत ज्यादा संख्या में श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं और आज का स्नान दान का इतना महत्व है कि आज के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, माघ मकर अगति रवि जब होई, तीर्थ पति ही आओ सब कोई। माघ के महीने में मकर राशि में जब रवि का गति होता है, यानी सूर्य भगवान प्रवेश करते हैं, तो तीर्थपति यानी प्रयागराज सब लोग आते हैं यहाँ। किसी न किसी रूप में देवता भी आते हैं और आके यहाँ पे स्नान ध्यान करते हैं, जप तप करते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। आज हम लोग यहाँ 3-4 साल से आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, 3-4 साल से श्रद्धालु यहाँ लगातार आ रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है, ये उनका कहना है। प्रशासन की व्यवस्थाएं सारी बहुत अच्छी होने लगी, लेकिन हाँ, ये कहा जा रहा है कि प्रशासन ने वाकई में बहुत मेहनत की है इस माघ मेले को सफल बनाने के लिए, आज के स्नान को भी सफल बनाने के लिए। लगातार पुलिस का जो बल है वो मॉनिटरिंग कर रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग इलाकों में पुलिस बल के जवानों को तैनात किया गया है। यहाँ अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं और आपको एक और रंग दिखाने के लिए चलता हूँ। एक बाबूजी यहाँ पर मौजूद हैं जो हमें कई बार नजर आ चुके हैं इस माघ मेले में। वो हमेशा राम 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 बोलते रहते हैं। उनकी तस्वीर आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए, ये अक्सर हमें यहाँ नजर आ जाते हैं और हम जब से आए हैं तब से ये यही नजर आते हैं माघ मेले में। और राम राम सा 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 कीर्तन ही करते रहते हैं, यही संकीर्तन करते रहते हैं। यही हम सुन पा रहे हैं इनके मुंह से। हमेशा जब भी मिलते हैं तो हमेशा ये राम राम सा यही बोलते रहते हैं। यही इनकी आदत है, यही इनका जोश है, यही इनकी भक्ति है। और ये कहा जा रहा है कि
लगातार श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो बढ़ेगी, अनुमान ऐसा प्रशासन का है और आंकड़े भी यही बता रहे हैं। श्रद्धालुओं का जो जोश है वो भी यही बता रहा है, भक्ति भी यही बता रही है कि श्रद्धालुओं की संख्या अभी और बढ़ेगी। माना यह जा रहा है कि शाम तक करीब 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आ सकेंगे। लेकिन सूर्य अब और उदय हो गए हैं। भगवान सूर्य की आप लालिमा देखिए, प्रकाश लगातार बढ़ते जा रहा है। यानी अब कड़ाके की सर्दी से थोड़ी राहत यहाँ पर लोगों को मिल सकती है, थोड़ी राहत मिल सकती है, ऐसा लग रहा है। लेकिन हाँ, श्रद्धालुओं का जोश, उनकी भक्ति, उनकी शक्ति में, उनकी उपासना में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। श्रद्धालुओं को कड़ाके की सर्दी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, भक्त पावन डुबकी लगा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए मेरे पीछे, श्रद्धालुओं का रैला जो है वो यहाँ पर उमड़ रहा है। श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं और उनकी भी यही मनोकामना है, यही मन्नत है कि आज के दिन स्नान करने से उन्हें पुण्य की प्राप्ति होगी। एक माता जी हैं, भजन गाती हैं, नाम इनका मीरा देवी है। एक भजन हो जाए माँ गंगे पर। माँ गंगे का जो आता है आप। हे गंगा मैया तो हे चुनरी चढ़ाइबो, हे गंगा मैया तो हे चुनरी चढ़ाइबो, सैया जी से करी दे मिलनावा, राम जी से करी दे मिलनावा। लागल बा लगनिया गावे के भजनिया, लागल बा लगनिया गावे के भजनिया। हे गंगा मैया, हे गंगा मैया, राम जी से करी दे मिलनावा, करी दे मिलनवा मैया, करी दे मिलनावा, करी दे सपनवा मैया, करी दे सपनवा मोरा पूरा। बिल्कुल खूबसूरत रंग है शुभम जो इस वक्त प्रयागराज में देखने को मिल रहे हैं। लोग अलग अलग तरीके से अपनी आस्था भक्ति को यहाँ पर दर्शा रहे हैं। शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुदित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।